हेलो एवरीवन। वर्क एनर्जी पावर के 7 लेक्चर में हम लोगों ने ढेर सारा कॉन्सेप्ट सीखा, ढेर सारा ट्रिक सीखा, बहुत मजा भी किए। आज हम लोग करेंगे लेक्चर नंबर 8। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला, बहुत खास होने वाला। वो क्या है? रॉड चेन प्रॉब्लम। यस, बच्चा जब रॉड चेन से रिलेटेड प्रॉब्लम देखता है तो थोड़ा सा डर जाता है, लेकिन हम लोग आज इसको ठीक से पढ़ेंगे, इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, सारा डर खत्म हो जाएगा और हम लोग सवाल को जल्दी जल्दी कैसे बनाया जाता है ये भी ट्रिक सीखेंगे। यानी ट्रिक से होगा भरपूर लेक्चर। तो क्या करना है? कॉपी पेन लेके तैयार हो जानी है और हमारा जो हैंड रिटन बहुत ही खूबसूरत नोट है उसको जरूर साथ में रखोगे। वो एक टूल्स है। टूल्स मतलब औजार। वो क्या करता है? काम करना आसान कर देगा। जैसे किसी हाउसवाइफ को देखे हो बिना चकला बेलना का रोटी बनाते हुए? बिल्कुल नहीं। तो टूल्स क्या करेगा? यानी चकला बेलना क्या करता है? रोटी बनाना आसान हो कर देता है। चकला बेलना नहीं रहेगा तो भी रोटी बनेगा, लेकिन चकला बेलना काम को कर देगा आसान। तो हैंड रिटन नोट्स क्या करेगा? यस, फिजिक्स को सीखने में आसान कर देगा। यानी फिजिक्स को आसान कर देना वाला हमारा ये नोट्स है, हैंड रिटन नोट्स। ढेर सारा कॉन्सेप्ट उसमें डाला हूं मैं। तो तैयार हो जाओ। तो ध्यान से देखो क्या है। ये है ग्राउंड सरफेस और ये है एक रॉड। इस तरह से रॉड है, ये है रॉड और इस रॉड हो गया। रॉड का लेंथ है L और मास है M। मास बराबर है M और इसको मैं ग्राउंड बना देता हूं। ग्राउंड है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि बताओ इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। क्या बताओ? पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। अब सवाल उठता है कि पोटेंशियल एनर्जी जब हम लोग लिखते हैं तो क्या करते हैं? रिफरेंस पोजीशन चुनते हैं। क्या चुनते हैं? रिफरेंस पोजीशन। तब जाके पोटेंशियल एनर्जी हम लोग लिखते हैं। तो इसमें रिफरेंस पोजीशन को मान लेता हूं कि ये है रिफरेंस पोजीशन। रिफरेंस पोजीशन बोले तो यहां पर हम लोग का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 रखना है, उसी को बोलेंगे रिफरेंस पोजीशन। यानी रिफरेंस पोजीशन बोले तो वो पोजीशन जहां का पोटेंशियल एनर्जी हम लोग 0 मानते हैं। ठीक है, वेरी गुड। तो अब सवाल उठता है कि अब बताओ इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। तो इससे पहले हम लोगों ने सीखा था कि मान लेते हैं ये ग्राउंड है और कोई बॉडी है, मास है M, जो यहां से H ऊंचाई पर है। H ऊंचाई पर है, ठीक से समझना। और इसको अगर हम लोग रिफरेंस पोजीशन मानते थे, यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बराबर 0 लेवल मानते थे, यानी रिफरेंस पोजीशन, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी हम लोग लिखते थे mgh। बहुत बढ़िया। लेकिन यहां पर एक सवाल है कि मास तो ठीक है, इसका m है, g भी ठीक है, लेकिन h बराबर कितना लेंगे? है ना अच्छा सवाल। क्योंकि मास यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, पूरे रॉड में मास फैला हुआ है, यानी मास डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे रॉड में। h कितना लेंगे? यानी मास का हाइट कितना लेंगे? है ना एक समस्या। तो सबसे पहले तो जो मैं ट्रिक बता रहा हूं उस ट्रिक से बना लो, उसके बाद उसको प्रूव कर देंगे। एक कॉन्सेप्ट होता है टोटल मास का सेंटर ऑफ मास। क्या होता है? सेंटर ऑफ मास। रॉड पर मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो पूरे रॉड का मास को एक पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेटेड मानेंगे, जिस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। तो इसको हम लोग बोल देते हैं सेंटर ऑफ मास। यानी क्या करेंगे? तो पूरे के पूरे मास को सपोज करेंगे कि यहीं पर कॉन्सेंट्रेटेड है। ये रॉड में मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसलिए सेंटर ऑफ मास
का जो दूरी होगा यहां से, इसको हम लिख देते हैं y सेंटर ऑफ मास, बराबर हो जाएगा L/2। टोटल लंबाई L है, उसका आधा होगा। तो इसीलिए इसका पोटेंशियल एनर्जी इस रड का, ये रिफरेंस लेवल है, तो हो जाएगा mg h सेंटीमीटर, h के जगह y सेंटीमीटर ली है, y सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा mg और h की जगह L/2, यानी mg L/2 इसका पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखो, ये है ग्राउंड लेवल और यहां एक रड है, रड है, ले लिया रड, और ये रड इंक्लाइंड है एट एन एंगल थीटा, और इस रड का मास बराबर m ले लेते हैं और लेंथ बराबर l ले लेते हैं। बताओ इस रड का अगर इस लेवल को रिफरेंस लेवल मान लें तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बराबर 0 मान लेते हैं इस लेवल को, तो इस रड का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। अच्छा क्वेश्चन है। तो क्या इसमें भी देखेंगे, इसमें भी वही चीज देखेंगे, सेंटर ऑफ मास देखेंगे कहां पर है, क्या देखेंगे, सेंटर ऑफ मास। तो इसको हम लोग मान लेते हैं सेंटर ऑफ मास, और ये है सेंटर ऑफ मास का हाइट h सेंटीमीटर का हो चाहे y सेंटीमीटर का हो, ये देख लेंगे, बहुत आसान है। ये टोटल लंबाई अगर l है तो आधा लंबाई इसका कितना होगा, L/2 हो जाएगा। तो ये L/2 cos थीटा और ये L/2 क्या हो जाएगा, समझ में आया, L/2 sin थीटा हो जाएगा। यस, तो इस रड का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, U। जो भी पोटेंशियल एनर्जी यहां पर है ना, वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, तो कितना हो जाएगा mg h सेंटीमीटर या y सेंटीमीटर, तो बराबर क्या होगा mg और h की जगह क्या हो जाएगा L/2 sin थीटा। कुछ फील आ रही है, इसको प्रूव्ड भी कर देंगे, क्या कर देंगे, प्रूव्ड। देखो आगे इसका प्रूव्ड। मास तो इसमें पूरे जगह फैला हुआ है, मास कितना है रड का, मास बराबर है m, लेंथ बराबर है l। तो मास चूंकि पूरे जगह सब जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो कैसे बनाएंगे इस तरह के सवाल को। तो क्या करेंगे, यहां से h हाइट जाके एक dh हाइट ले लेता हूं, dh हाइट, या y हाइट जाके एक dy हाइट ले लेता हूं, और इस छोटा सा पार्ट का मास निकाल देते हैं, इस छोटा सा पार्ट का मास निकाल लेते हैं, उसको हम लोग मान लेते हैं dm। अभी छोटा सा पार्ट देखने में थोड़ा सा बड़ा लिए, लेकिन है क्या, छोटा सा पार्ट, बहुत छोटा है, एलिमेंट्री, उसको बोलते हैं वेरी वेरी स्मॉल। तो इसका मास कितना होगा ये बताओ, कितना होगा मास। अब देखो L लंबाई का कितना मास है, m मास है, यूनिट लंबाई का मास कितना होगा m/l, इसको बोल देंगे मास पर यूनिट लेंथ। तो dx dy लंबाई का कितना मास होगा m/l इंटू dy। बहुत आसान है, समझ में आया बात। इसका कितना होगा मास पर यूनिट लेंथ इंटू dy। अब इस छोटा सा पार्ट का पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं, du क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एलिमेंट्री मास m, एलिमेंट्री मास m, m मत बोलो dm बोलो। तो क्या होगा बताओ, du बराबर m, अगर मास m अगर h ऊंचाई पर होता है तो हम लोग क्या करते हैं mgh कर देते हैं ना, इसे जैसे ये ग्राउंड लेवल है, इस पर कोई मास है ये dm, और यहां से y हाइट पर है, तो इस ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 है। तो यानी यही वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, तो इसका मतलब हो गया mg h ने लिखो mgy लिख दो ना, mgy, ये हो गया ना mgy, y की जगह h हो गया, यानी du इज इक्वल टू m/l, dm का वैल्यू लिख देते हैं m, ये हुआ m, फिर हुआ g, h की जगह y। तो आप बताओ u बराबर क्या होगा,
du को इंटीग्रेट कर देंगे, मतलब इस छोटा छोटा ढेर सारा मास होगा, सबका पोटेंशियल एनर्जी को जोड़ देंगे तो पूरे रॉड के मास का पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। यस, तो इंटीग्रेट करना मतलब जोड़ना, यानी छोटा छोटा इसका पोटेंशियल एनर्जी, इसका छोटा छोटा एलिमेंट का पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग जोड़ देंगे। जोड़ना मतलब इंटीग्रेट कर देना। तो क्या होगा, m/l g y dy हो गया, और y का मान मिनिमम कितना होगा, यहां y बराबर कितना है 0, और यहां y बराबर कितना होगा l होगा, यानी 0 से लेके l तक ना, 0 से लेके l तक। तो हो जाएगा m/l g, ये हो जाएगा y²/2, लिमिट रखेंगे 0 से l, हो गया m/l इंटू जी, यहां हो जाएगा y की जगह l²/2, तो क्या हो गया l कैंसिल हो गया, mgl/2 आ गया आंसर। तो इस प्रकार से हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं, लेकिन प्रूव पर टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है ना, तो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझना है, जल्दी जल्दी बन जाएगा। यस, तो अगर रॉड का मास m है, लेंथ l है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, m गुना g गुना h की जगह उसका सेंटर ऑफ मास का हाइट ले लेंगे। तो अगला सवाल देखो, मजा आया, वेरी गुड। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये वाला सिचुएशन देखो, इसमें पोटेंशियल एनर्जी बताना है तुमको, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। मान लेते हैं एक चेन है और ये चेन इस पर है, ये स्फीयर है, स्फीयर, और इस प्रकार से चेन रखा हुआ है, और ये वाला सिचुएशन में क्या है, चेन इस प्रकार से है, यानी पूरे के पूरे स्फीयर पर चेन है। लग रहा है बहुत बढ़िया। इस चेन का मास है m और इस चेन का भी मास है m। तो सवाल में कह रहा है कि अगर तुम इसको रिफरेंस लेवल मानते हो, क्या कह रहा है, अगर तुम इसको रिफरेंस लेवल मानते हो तो इस चेन का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा और इस चेन का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। ध्यान से देखो, अभी मैंने क्या बताया कि अगर मास डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो mgh, और h लेंगे सेंटर ऑफ मास का हाइट, h क्या लेंगे, सेंटर ऑफ मास का हाइट। तो इसमें सेंटर ऑफ मास अगर मान लेते हैं यहां पर है, तो अगर ये ओरिजिन है और ये y एक्सिस है, तो ये वाला जो हो गया y सेंटर ऑफ मास हो गया, सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट बराबर याद कर लेना है 2r/π, याद रहेगा बिल्कुल। अब इसमें क्या होगा, तो मजे की बात जानते हो, इसमें भी वही होगा जो इसमें होता है। मान लेते हैं कि सेंटर ऑफ मास यहां पर है, तो सेंटर ऑफ मास का जो हाइट होगा ना, ये वाला y सेंटर ऑफ मास, तो ये y सेंटर ऑफ मास भी इस केस में भी वही होता है 2r/π। तो इसका पोटेंशियल एनर्जी और इसका दोनों का निकल जाएगा, इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, mgh, h सेंटर ऑफ मास का हाइट लेना है, तो क्या लेंगे 2r/π ले लेंगे। इसमें भी टोटल मास वही है, टोटल मास m है, mg, और y सेंटर ऑफ मास 2r/π है। ध्यान रहे यहां पूरे का मास m है, यहां आधा का ही मास m था। यही है, मजा आ रहा है। नेक्स्ट देखो, आप देखो, तुझे शानदार चीज बताता हूं, ध्यान से देखो क्या है। देखो, मान लेते हैं ये एक चेन है और इस चेन का मास है m और लेंथ है l, और यहां से ये बंधा हुआ है, लटका हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं पेग। क्या बोलते हैं, पेग। जहां से लटका हुआ रहेगा उसको क्या बोलेंगे, पेग, PEG। यहां पर हम लोग क्या करते हैं, इस लेवल का पोटेंशियल एनर्जी को 0 मान लेते हैं और पूछेगा इस चेन का पोटेंशियल एनर्जी बताओ क्या होगा।
क्या पूछेगा? इस चेन का पोटेंशियल एनर्जी बताओ क्या होगा। क्या करेंगे? रेफरेंस लेवल से नीचे सारा मास है तो क्या करेंगे? वही बात, क्या करेंगे? सेंटर ऑफ मास चुन लेंगे। यस, यानी पूरा चेन का मास को यहां पर कॉन्सेंट्रेटेड मानेंगे। तो इसका हाइट यहां से कितना दूर होगा ये देख लेंगे। एच सेंटर ऑफ मास, यानी सेंटर ऑफ मास का हाइट कितना होगा ये देख लेंगे। तो कितना होगा? पूरा चेन का लंबाई एल है तो ये हो जाएगा L/2। अब बताओ चेन का पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? रेफरेंस लेवल से नीचे है, रेफरेंस लेवल से ऊपर अगर मास होता तो प्लस mgh, रेफरेंस लेवल से नीचे होगा तो माइनस mgh। किसका? एच सेंटर ऑफ मास का। तो हो जाएगा माइनस mgh की जगह L/2, माइनस mgL/2। मजा आया? अब देखो अगला शानदार सवाल। अब ध्यान से देखो इस सवाल में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक चेन है, ये ध्यान से देखोगे, इस चेन का मास है m और लेंथ है l और यहां पेग से लटका हुआ है, पेग है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि इसको ये से पकड़ के ऐसे कर दो। देखो कैसे, ध्यान से देखना कैसे कर दो, कह रहा है। यस, समझ में आ रहा है कैसे कर देना है? इसको पकड़ के उठा के यहां रख देना है। तो क्वेश्चन में बोलता है कि वर्क डन बताओ ऐसे से ऐसे करने में कितना होगा। फाइंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू स्लोली हैंग द लोअर एंड ऑफ द चेन टू द पेग। क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या कह रहा है? यस, समझ में आ रहा है। अच्छा एक बात बताओ, अभी का पोटेंशियल एनर्जी कितना है पहले हमको ये बताओ। सेंटर ऑफ मास नीचे है, यहां पर है, क्या होगा? माइनस mgL/2 है। अच्छा अभी का पोटेंशियल एनर्जी बताओ तो क्या है? ये शुरू का पोटेंशियल एनर्जी था और ऐसे से ऐसे कर दिए। अभी का पोटेंशियल एनर्जी कितना है? मास तो अभी भी उतना ही है ना, m भी उतना ही है, g भी उतना ही है, लेकिन इस बार का सेंटर ऑफ मास कितना है? ये L/2 का कितना? यस, L/2 का भी आधा, L/4। यानी शुरू का पोटेंशियल एनर्जी माइनस mgL/2 और बाद का पोटेंशियल एनर्जी माइनस mgL/4। क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि ऐसे से ऐसे करने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा। स्लोली स्लोली, जैसा कि पता है फिजिक्स में स्लोली स्लोली मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो। समझ में आता है? और जब स्लोली स्लोली काम होता है तो हम लोग क्या जानते हैं, या किसी भी तरह से काम हो हम लोग क्या जानते हैं? वर्क डन बाय एक्सटर्नल प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शनल बराबर EF माइनस EI जानते हैं। यही ने मेरा डेल्टा के प्लस डेल्टा यू है, और यहां पर डेल्टा के क्या है? जीरो है। नहीं समझा? इसमें काइनेटिक प्लस पोटेंशियल है फाइनल, इसमें काइनेटिक प्लस पोटेंशियल है इनिशियल। तो फाइनल माइनस इनिशियल काइनेटिक हो गया, फाइनल माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हो गया। यानी याद रखना यहां पर तो ये है नहीं ना, तो इसका मतलब वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जो होगा वो एक ही काम किया ना, पोटेंशियल एनर्जी को चेंज किया। हम लोग को पहले से पता है ये बात। वर्क डन बाय एक्सटर्नल बराबर डेल्टा यू, कब? जब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर जीरो। बहुत दिन से जान रहे हम लोग। और वर्क डन बाय कंजर्वेटिव बराबर माइनस डेल्टा यू। ये सब फार्मूला पता होना चाहिए, है ना? पता है। इस कॉन्सेप्ट को बड़ा अच्छा से समझ लो। मान लेते हैं ये कोई सिस्टम है। क्या है? सिस्टम। ये एक सिस्टम है, अच्छा से समझना।
अगर इस सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल एजेंट वर्क किया तो क्या होगा? वर्क करेंगे तो क्या क्या होगा? पहला तो उसका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो सकता है, दूसरा उसका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो सकता है, और तीसरा हीट लॉस में जा सकता है, हीट लॉस नहीं, या एनी अदर लॉसेस में जा सकता है, अदर लॉसेस में। तो याद रखना है कि अगर ये वाला जीरो हो जाए, अगर ये वाला भी अगर जीरो हो जाए, तो वैसे सिचुएशन में वर्क डन बाय एक्सटर्नल जो होगा सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाएगा। याद है ना? नहीं याद है तो याद कर लो। यानी हम जो किसी सिस्टम पर वर्क करेंगे, जैसे यही देखो, इस पर जो वर्क करेंगे तो इसका काइनेटिक एनर्जी चेंज हो सकता है, जैसे ऊपर फेंके देखो तो काइनेटिक भी चेंज कर सकता है, पोटेंशियल भी चेंज कर सकता है, और हो सकता है कि छत में टकरा जाए तो साउंड एनर्जी भी आएगा, जैसे फेंके और छत में टकरा गया तो चेंज इन काइनेटिक हुआ, चेंज इन पोटेंशियल हुआ, और एक और एनर्जी पैदा हुआ, साउंड वाला एनर्जी या हीट वाला एनर्जी। यानी एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा जो वर्क डन होता है ना, इस भागों में बट जाता है। तो अगर ये जीरो हो जाए, ये जीरो हो जाएगा, तो एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा जो वर्क डन होगा ना, वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा। कब? जब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा। याद कर लेना, ऐसा ये कब होगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर जीरो होगा। एकदम ये बेहतरीन कॉन्सेप्ट कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा मतलब कोई बात नहीं, समझ में आया? तो अब उसको बैक चलते हैं हम लोग। तो क्या समझना है? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जो होगा बराबर हो जाएगा यू एफ माइनस यू आई का। क्लियर है? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट बराबर क्या होगा? यू एफ माइनस यू आई। तो यहां पर वर्क डन बराबर क्या हो जाएगा? फाइनल कितना हो जाएगा? माइनस एम जी एल बाय 4, नहीं, माइनस एम जी एल बाय 2। तो कितना होगा आंसर? तो देखो, ये माइनस एम जी एल बटा 2 होगा, तो दो यहां से दो, तो यहां 2/4, यानी यहां इसका आंसर हो जाएगा एम जी एल बटा 4, एम जी एल बटा 4 हो जाएगा। समझ में आया? नहीं समझ में आया? आ गया है ना? मजा आ गया। तो मजा आया खूब। तो क्या करें, अब तुमको एक शानदार कॉन्सेप्ट बताता हूं, उस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझोगे। क्यों? क्योंकि ये कॉन्सेप्ट तुमको आगे आने वाले सवालों में यूज होगा, और अगर इसको याद कर लेते हो तो सवाल जल्दी जल्दी बनेगा तुमसे। क्या होगा? सवाल जल्दी जल्दी बनेगा। ध्यान से देखना। मान लेते हैं ये एक टेबल है और उस टेबल पर चेन रखा हुआ है। टेबल पर क्या रखा हुआ है? चेन रखा हुआ है। यानी टोटल लेंथ है एल और उसका मास जो है, मास है एम। दोनों क्लियर है? लेंथ है एल और मास है एम। और सवाल में कह रहा है कि इसका जो एल बटा एन भाग है ना, वो लटका हुआ है। तो ऊपर में कितना वाला भाग होगा? एल माइनस एल बाय एन भाग होगा ऊपर में। तो सबसे पहले बताओ इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? क्या बताओ? पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? तो पोटेंशियल एनर्जी के बारे में जब हम सोचते हैं तो सबसे पहले ध्यान में आता है रिफरेंस पोजीशन कहां ले। यस, तो रिफरेंस पोजीशन कहां लेंगे? इस लेवल को ले लेता हूं मैं रिफरेंस पोजीशन। जिस लेवल को हम रिफरेंस पोजीशन मानते हैं वो लेवल का पोटेंशियल एनर्जी 0 लेते हैं। समझ में आ गया? यानी जो चेन टेबल पर है उस वाला हिस्सा का पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा। तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी खाली नीचल का वाला हिस्सा का निकालेंगे। तो आप बताओ कि टोटल चेन का लंबाई एल है तो मास एम है, और चेन का लंबाई अगर एल बटा 2 होता तो मास एम बटा 2 होता, और चेन का लंबाई एल बटा एन है तो इसका मास कितना होगा? ई वाला भाग का।
m बटा n होगा। बहुत आसान है, यानी लंबाई l है तो मास m है, लंबाई l बटा n है तो मास m बटा n है। वेरी सिंपल। अब E वाला का रिफरेंस लेवल तो यहाँ 0 है, यहाँ का पोटेंशियल है जी, तो इसका हम लोग क्या ढूंढेंगे? सेंटर ऑफ मास ढूंढेंगे। क्या ढूंढेंगे? सेंटर ऑफ मास। और इसका हमको हाइट ढूंढना है, तो ये L बटा n है, तो इसका भी तो आधा होगा, L बाय 2n होगा। यस, तो अब इसका पोटेंशियल जी कितना होगा? ई वाला भाग का, ई वाला भाग का पोटेंशियल जी कितना होगा? माइनस m, तो m कितना होगा? m, तो m तो यहां पर इतना न लेंगे, m g h के जगह l बाय 2n, यानी पोटेंशियल एनर्जी इसका माइनस एम जी एल बटा 2n स्क्वायर। यस, क्या करना है? याद रखना, इसको क्या करना है? देखो इसको यस याद ही रखना है, याद करना नहीं है, याद ही रखना है। इसको याद ही रखोगे तो क्या होगा? सवाल जल्दी जल्दी बनेगा। क्या याद रखोगे? माइनस एम जी एल बटा 2n स्क्वायर। कितना? ध्यान से देखो, ध्यान से, माइनस एम जी एल बटा 2n स्क्वायर। समझ में आ गई ये बात? अच्छा, ऐसा कहता है कि इस चेन को ऐसे से, अब देखो क्या करना है, ध्यान से देखो। अब हम यहां खड़ा हो गए और हम जो है ना इसको खींचना चालू किए। क्या किए? खींचना चालू किए। पूछेगा कि पूरा चेन को खींच के टेबल पर लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा। तो अभी तो सीखे थे ना, धीरे धीरे खींचना है, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट बराबर डेल्टा यू, मतलब यू एफ माइनस यू आई कर देना है। यानी धीरे धीरे अगर खींचेंगे तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट बराबर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि धीरे धीरे खींच रहे हैं ना, तो काइनेटिक एनर्जी तो कांस्टेंट है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 है। तो खींचेंगे तो क्या करेंगे? बाद का स्थिति देखेंगे, जब पूरे चेन को खींच के ले आएंगे टेबल पर, चेन उजला है ना, उजला बनाता हूं, ये स्थिति हो जाएगा बाद का। बाद का ये स्थिति हो जाएगा। तो बाद के स्थिति में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जिसको 0 माने थे, तो यू फाइनल कितना होगा? 0 ना, इसी लेवल में था ना, इसी लेवल में, इसी लेवल में पहले, इसी लेवल में इसका पोटेंशियल 0 था, तो इसको खींच के ले आए, तो अब पूरा का पूरा चेन का पोटेंशियल जी कितना हो जाएगा? 0। तो इसको हम इनिशियल मान लेते हैं। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इनिशियल स्थिति से फाइनल स्थिति में ले जाने में, तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। याद रखना, ये पूरा वर्क एनर्जी पावर में तो यूज हो ही रहा है ना, इलेक्ट्रोस्टैट में भी खूब यूज होता है, ग्रेविटेशन चैप्टर में भी खूब यूज होता है। इसको बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और जब पढ़ोगे ना मैग्नेटिज्म, उसमें भी यूज होगा इसको। तो इनिशियल से फाइनल ले जाने का वर्क डन बराबर फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी पोटेंशियल वाला। और ये कब होगा? जब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 रहेगा। तो बहुत आसान है। फाइनल कितना होगा? पोटेंशियल एनर्जी 0 है, और इनिशियल कितना है? L बटा n भाग लटका रहता है, तो mg L बटा 2n स्क्वायर। तो याद रखना, mg L बटा 2n स्क्वायर याद ही कर लेना। यानी इस स्थिति से इस स्थिति में ले जाना है, तो इस स्थिति का पोटेंशियल एनर्जी माइनस इस स्थिति का, और इसका पोटेंशियल एनर्जी 0, और इसका तो हमने रट के रख लिया है, माइनस एम जी एल बट्टा 2n स्क्वायर। कितना? माइनस एम जी एल बट्टा 2n स्क्वायर। अब बताओ, अगर यहां लटका हुआ भाग L बट्टा 2 होता तो क्या होता? माइनस एम जी एल बट्टा 2 और 2 स्क्वायर, यानी 2 दूना 4, यानी माइनस एम जी एल बट्टा 8 हो जाता है आंसर। समझ में आ रहा है बात? अच्छा, एक बात बताओ, ये n का वैल्यू कैसे निकालेंगे? n का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो याद रखना, टोटल भाग n का वैल्यू कैसे निकालेंगे, दिखाता हूं आगे एक फोटो से। फंडा क्लियर करने के लिए 3 एग्जाम्पल लिए हैं तुम्हारे लिए,
ध्यान से देखो, इसमें n बराबर क्या होगा? n बराबर याद रखना है टोटल भाग बटा लटका हुआ भाग, याद रखना। क्या याद रखोगे? टोटल भाग बटा लटका हुआ भाग। इससे n निकल जाएगा, टोटल भाग बटा लटका हुआ भाग। अब देखो इसमें n बराबर क्या होगा? टोटल भाग क्या होगा? 6 3 9 है, 9 मीटर। और लटका हुआ भाग कितना है? 3 है। तो इसका मतलब हुआ ये n बराबर 3 होगा। तो बोलो तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या लिखे? माइनस mg l बटा 2n² ना, माइनस mg l बटा 2n²। इस तरह से रहेगा। तब तो टोटल का मास हम m ही मान लेते हैं, तो माइनस mg और l की जगह कितना हो जाएगा? 9 माइनस mgl, mg l की जगह 9 और बटा 2 n की जगह कितना देंगे? 3² 3² तो 3 3 9 तो कितना हो जाएगा? माइनस mg बटा 2 हो जाएगा। समझ में आ गया? माइनस mg बटा 2 हो जाएगा। बहुत आसान है। इसमें देखो क्या होगा, इसमें n बराबर क्या होगा? टोटल भाग 3 1 4 है, टोटल भाग यानी 4 मीटर है, लटका हुआ भाग 1 है, यानी n बराबर 1 है। तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? माइनस mg l बटा 2n²। n की जगह कितना करेंगे? 4। इस तरह से l की जगह रख देंगे 4 मीटर। क्वेश्चन आ रहा है तो बनाएंगे हम लोग। l की जगह क्या रख देंगे? 4 रख देंगे। इसका n बराबर क्या रखेंगे? टोटल भाग कितना है? 4 मीटर। टोटल भाग है 4 और लटका हुआ है 2, तो n बराबर 2, यानी यही l ये है तो l बटा 2 है, n बराबर 2। ऐसे करके निकालोगे, एकदम हिला के रख देंगे सवाल को। देखो आगे कॉन्सेप्ट, एक और कॉन्सेप्ट को ठीक से समझो। इसमें एक तरह का और कॉन्सेप्ट है, वो भी ध्यान से देख लो। अब तक क्या कर रहे थे? खींच रहे थे ना ऊपर। अब क्या करेंगे? ध्यान से देखो, यहां पर थे, मान लेते थे, और ये पकड़े हुए थे। अब क्या करेंगे? ये स्मूथ सरफेस है। कैसा सरफेस है? स्मूथ सरफेस है। अब क्या करेंगे? इसको छोड़ देंगे। तो छोड़ देंगे तो क्या होगा? चेन क्या होगा? चेन फटाफट नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। नहीं, चेन नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगा। तो इधर के तरफ चेन को काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा ना, तो बोलेगा काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू बताओ कितना होगा। यानी चेन कंप्लीटली स्लिप कर जाएगा टेबल पर से, तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? अच्छा एक बात बताओ, चेन को स्लिप करने के लिए कितना भाग को लटकना जरूरी है? बताओ। ये तो क्वेश्चन में l बटा n दिया हुआ है। कितना भाग लटका हुआ रहेगा तो चेन स्लिप कर जाएगा? स्मूथ है ना, स्मूथ है तो इसका मतलब इधर तो कोई फ्रिक्शन तो लग नहीं रहा है। अगर ये छोड़ देगा तो एक दाना भी रहेगा तो नीचे गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि स्मूथ सरफेस है, अगर थोड़ा सा भी फोर्स लगेगा तो इधर मोशन शुरू हो जाएगा। तो इधर तो कोई फोर्स लगेगा नहीं ना। समझ में आ रहा है ना? जैसे अगर तुमको पूछता कि एक बॉडी है, ठीक, और ये 1000 kg है। अब बोलेगा कि ये स्मूथ सरफेस है, ठीक, लो थोड़ा फील ले लो, फील। और इस स्मूथ सरफेस पर फोर्स का मिनिमम वैल्यू कितना लगाएंगे कि चलना शुरू कर देगा? 1000 kg है। तो हम लोग क्या समझते हैं कि 1000 kg उठाने के बारे में सोचने लगते हैं। किस चीज के बारे में सोचते हैं? उठाने के बारे में, कि कैसे उठाएंगे। धकेलने के बारे में सोचना है ना, ये तो थोड़ा सा भी फोर्स लगाएंगे तो चल देगा। क्यों? क्योंकि इस डायरेक्शन में ये केजी है, क्योंकि इस डायरेक्शन में जब हम फोर्स लगाएंगे इस पर, तो इधर कोई अपोज करने वाला नहीं ना है। तो इसका मतलब F का मान 0 से थोड़ा सा भी ज्यादा देंगे तो क्या होगा? चल देगा। तो देख, तो बहुत बड़ा बॉडी है, स्मूथ सरफेस पर रखा है, तो एक उंगली मारेंगे तो चल देगा। स्मूथ पर ध्यान रखना है। तो 0 से भी ज्यादा बड़ा फोर्स कर देंगे तो चल देगा। और हम लोग का दिमाग जो होता है ना, ब्लॉक रहता है। समझते हैं कि 1000 kg को उठाना है, उसके बारे में सोचने लगते हैं। अच्छा एक कॉन्सेप्ट समझाता हूं, कैसे हम लोग का दिमाग ब्लॉक रहता है।
वो समझो। जैसे अगर तुमको कोई पूछे कि 10 लाख रुपया दूंगा तो क्या हवाई जहाज से कूद जाओगे, तो ज्यादातर लोग क्या बोलेगा, नहीं। अरे एक बार सोच तो लेता कि हवाई जहाज रुका हुआ था कि चल रहा था। समझ में आ रहा है कि नहीं बात? हो सकता है हवाई जहाज रुका हुआ हो। तो कहने का मतलब हमारा दिमाग जो होता है ना, उठाने के बारे में सोच रहा था, धकेलने के बारे में नहीं। हमने पूछा कि धकेलने में कितना मिनिमम फोर्स लगा। चलो क्लियर है। तो इसका मतलब ऐसे ऐसे से छोड़ देंगे तो कम से कम थोड़ा सा भी निकला रहेगा तो नीचे गिर जाएगा। तो बोल रहा है कि पूरा का छोड़ देंगे तो कंप्लीटली जब नीचे गिर जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। तो यहां पर देखो कोई एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट सीखो, कॉन्सेप्ट सीखो। यहां पर देखो कोई एक्सटर्नल एजेंट है, सॉरी एक्सटर्नल एजेंट और फ्रिक्शनल एजेंट के द्वारा वर्क डन बराबर हम लोग जानते हैं ना, ई एफ माइनस ई आई जानते हैं। तो यहां पर ये है नहीं है, ये भी नहीं है, यानी ना एक्सटर्नल एजेंट है ना फ्रिक्शनल फोर्स है, और उसके द्वारा वर्क डन कहां से आएगा? तो ये दोनों जीरो है, तो ई आई बराबर ई एफ हो गया। ई आई बराबर जब ई एफ होता है तो हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, लॉस इन पोटेंशियल, लॉस इन पोटेंशियल बराबर गेन इन काइनेटिक हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात? लॉस इन पोटेंशियल गेन इन काइनेटिक, बहुत आसान है। तो शुरू का, तो इसका मतलब बाद का काइनेटिक, शुरू का काइनेटिक एनर्जी तो यहां जीरो है। अभी काइनेटिक एनर्जी कितना है, शुरू में जीरो है ना। यही ना काइनेटिक एनर्जी फाइनल वाला निकालना है हम लोगों को। तो इसका मतलब हुआ कि लॉस इन पोटेंशियल गेन इन काइनेटिक, यानी छोड़ देंगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगा, पोटेंशियल एनर्जी लॉस करेगा, काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा, फटाफट बन जाएगा। समझ में आया बात? यानी गेन इन काइनेटिक एनर्जी बराबर लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी गेन इन काइनेटिक एनर्जी बराबर लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। तो शुरू का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, इसका पोटेंशियल एनर्जी हम लोग तो माहिर हो चुके हैं ना, माइनस एम जी एल बटा 2n स्क्वायर, एकदम फटाफट मार देंगे। माइनस एम जी एल बटा 2n स्क्वायर, और इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, इसका सेंटर ऑफ मास यहां आएगा, तो क्या होगा, क्या होगा हम लोग जानते हैं, कितना होगा, माइनस एम जी एल बटा 2, माइनस एम जी एल बटा 2। तो क्या होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस एम जी, इसका नहीं हो गया माइनस एम जी एल बटा 2, सेंटर ऑफ मास यहां आया, और टोटल मास m है, लंबाई l बटा 2 होगा। समझ में आ गया बात? शुरू में बताए थे। तो एम जी एल बटा 2 माइनस एम जी एल बटा 2n स्क्वायर, ये सब तो याद कर लेना ठीक से। सीट में लिखा हुआ है, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, मतलब याद कर लोगे तो काम हो जाएगा जल्दी जल्दी, नहीं याद करोगे तब मुश्किल में पड़ जाओगे। तो फटाफट एक बार बढ़िया से रिव्यू कर लो, और अगला सवाल ये रहा, ध्यान से देखो। वीडियो को पहले पॉज कर लो, फोटो देखो क्या किया मैं। क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये जो लटका हुआ भागा ना, उसको टेबल पर खींचने में कितना वर्क करना पड़ेगा। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, नहीं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। अब तो सीख गया होगा, यू एफ माइनस यू आई करेंगे। तो यू आई बराबर क्या होगा, शुरू का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, बोलो इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा मुझे बताओ। लटका हुआ भाग एल बटा एन है, तो क्या होगा, याद हो गया होगा, माइनस एम जी एल बटा 2n स्क्वायर। अब का पोटेंशियल एनर्जी कितना है, इसको हमने रिफरेंस लेवल माना, इस लेवल को रिफरेंस लेवल माना, तो अब का पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, यू एफ माइनस यू आई, यू एफ माइनस यू आई एम जी एल बटा 2n स्क्वायर। समझ में आया? यस, समझ में आ गया। अब क्या करोगे, बना था क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, ये एच.सी. वर्मा साहब के किताब का क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। कहते कि यूनिफॉर्म चेन है, लेंथ एल है, मास एम है, मास एम है, स्मूथ टेबल पर रखा हुआ है, और 2/3 पार्ट जो है ना टेबल पर है, और 1/3 जो है ना लटका हुआ है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चेन एज इट कंप्लीटली स्लिप्स ऑफ द टेबल। बोले थे ना, गेन इन काइनेटिक बराबर लॉस इन पोटेंशियल। देखो जब ये नहीं हो ना, एक्सटर्नल एजेंट नहीं है,
अब फ्रिक्शनल फोर्स भी नहीं है, तो वैसे सिचुएशन में EF माइनस EI कर देते थे हम लोग। ये भी जीरो है और ये भी जीरो है, तो अगर ऐसा होता है तो वैसे सिचुएशन में क्या होता है, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर गेन इन काइनेटिक एनर्जी होता है। तो शुरू का काइनेटिक एनर्जी जीरो था, तो काइनेटिक एनर्जी गेन बराबर क्या होगा, लॉस इन पोटेंशियल। तो शुरू का पोटेंशियल यहां कितना है, कितना लटका हुआ है, हाँ, यहां का पोटेंशियल एनर्जी कितना है, -mg/L/2 इंटू, मजा आ गया नहीं, तो क्या होगा -mg/L/3 × 9 × 2 = 18। और अभी का पोटेंशियल एनर्जी कितना है, अभी का पोटेंशियल एनर्जी, ये लेवल को रिफरेंस लेवल माना है ना, तो इस यहां का पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, तो इस चेन का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, -mgh/2। तो अब क्या होगा, समझ में आया, तो UI बराबर है -mgL/18, अब -mgL/2 आएगा। वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करना है, और सीट को रखोगे ध्यान में, देखो ये सीट में सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको साथ में रखना जरूरी है, बहुत काम आएगा तुमको। देखना फिजिक्स में उस्ताद न बन गया तो बेकार है। यस तो बन जाएगा ना, कितना आंसर हो जाएगा, mgL/2 माइनस हो जाएगा mgL/18। गुना भाग भी सिखाता हूं, क्या करना है, देखो यहां 9 से ऊपर 9 से गुना कर देंगे, 9 दूना 18 हो जाएगा, तो 9 में से 1 गया तो 8 हो गया, 8 mgL/18 नहीं, तो इसका मतलब 4 mgL/9 हो जाएगा। याद कर लेना इसको, समझ लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करोगे, देखो तो ये सवाल है जेईई मेन 2021 में पूछा हुआ है, ध्यान से बनाओगे। अच्छा यहां पर क्या बोल रहा है कि ध्यान से पढ़ोगे वीडियो पॉज करके, 2 मीटर ऊपर में है, 1 मीटर लटका हुआ है, टोटल है 3 मीटर और 3 kg का बॉडी है। ऐसे से ऐसे करेंगे तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी हुआ, तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी बराबर लॉस इन पोटेंशियल। यस, लॉस इन पोटेंशियल, ध्यान रहे पोटेंशियल का लॉस होगा, नीचे गिरेगा तो पोटेंशियल का लॉस होगा, काइनेटिक का गेन होगा। तो इस लेवल को रेफरेंस पोजीशन मान लेंगे, तो इसमें तो पता है ना UI बराबर क्या होगा, n बराबर यहां कितना देंगे, n बराबर टोटल भाग 3 है और लटका हुआ भाग a है, तो हो जाएगा -mgL/2n²। इसमें भरना है खाली जगह को, k का मान क्या होगा, -mgL/2n², k मतलब काइनेटिक एनर्जी। UF बराबर कितना होगा, UF बराबर हो जाएगा -mgL/2। खुद से पॉज करके वीडियो को बनाओगे, खुद से मतलब वीडियो को पॉज करके खुद से बनाओगे। तो क्या करो यहां पर, यहां लिख देता हूं 3 kg, नहीं यहां है G, यहां है L, L की जगह कितना रख दूं, 2 1 3 रख देता हूं मैं, समझ में आ रहा है, 2 1 3 हो गया, mgL यहां हुआ 2, n की जगह कितना रख देंगे 3, तो 3 का स्क्वायर हुआ, तो 3 तिया 9 दूना 18, 3 तिया 9 तो कट गया ना, तो बच गया -g/2 बचा। इसमें क्या होगा, m बराबर 3 kg, 3g और l के जगह 3, नहीं l के जगह 2 1 3, 3 मीटर हुआ, 2 यहाँ है 1 मीटर, 3 मीटर हुआ बटा 2, तो ये हो जाएगा -9g/2, -9g/2 और ये है -g/2, तो इसका मतलब UI बराबर क्या होगा, -g/2 -9g/2, तो 9g में से 1g गया, तो 8g/2 यानी 4g आया। अब 4g का मतलब g का मान रख देंगे तो 40 आया था क्या, वेरी गुड। अब अगला सवाल देखो ध्यान से, क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, खुद से ट्राई करनी है, बहुत आसान है, बन जाएगा तुमको। क्वेश्चन में बोल रहा है
कि 1/3 ऑफ इट्स लेंथ इज हैंगिंग, यानी 1/3 इसका भाग लटका हुआ है, और इसको करना क्या है, इसको पकड़ के खींच के पूरा का पूरा चेन को चढ़ा देना है इस पर। क्या करना है, पूरा चेन को खींच के चढ़ा देना है। तो इसका मतलब हुआ कि वर्क डन निकालना है। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या होगा, तो इसका मतलब यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। यू फाइनल बराबर यहां कितना है, 0, यानी 0 माइनस यू आई बराबर कितना होगा, कितना भाग लटका हुआ, L/3। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, माइनस mg/2n²। तो कितना होगा, माइनस mg/L/18। तो इसका कितना होगा, माइनस mg/L/18। तो कितना होगा, प्लस mg/18 हो गया इसका आंसर। तो मजा आया, मजा, पूरा मजा आया। एक भी सवाल छूट नहीं सकता, वो भी तुरंत बनेगा। ठीक है, अब क्या, अब अगले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। अगर सवाल में कहता है कि ये जो चेन है ना, जिसका कि मास m है, इसको छोड़ देते और ये स्मूथ सरफेस है, कैसा, स्मूथ। अगर इसको छोड़ देंगे तो क्या होगा, नीचे गिर जाएगा, इस स्थिति में आ जाएगा ना, इस स्थिति में आ जाएगा। तो इसके पास, वेरी गुड, समझ में आ गया, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। तो सवाल है कि ये काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। एक बात याद रखना, ऊपर से जब नीचे आएगा तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी बराबर लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा, और नीचे से जब ऊपर खींचेंगे धीरे धीरे तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट बराबर इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। इसको याद रखना, मजा आएगा। यानी नीचे से ऊपर अगर कोई एक्सटर्नल एजेंट खींचेगा तो इसका मतलब वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट धीरे धीरे खींचेगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 करके, तो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। और ऊपर से अगर छोड़ देंगे गिरने के लिए स्मूथ सरफेस पर, तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर गेन इन काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा।